Welcome to Aparna's Bio Classes. Today my topic is taste cross. One of the topic of the chapter Principles of Inheritance and Variation. Principles of Inheritance and Variation chapter का एक topic है taste cross. Taste cross was first introduced by Gregor John Mendel, the father of genetics. He performed this taste cross to find out the genotype of dominant plant which is unknown. That means if we are having a dominant plant but their genotype is unknown to us, we can perform the taste cross to find out whether the dominant plant is homozygous or heterozygous. Taste cross. In genetics, a taste cross was first introduced by Gregor John Mendel. In order to determine the zygosity of an organism with an unknown genotype, he performed a cross between that individual of unknown genotype to a homozygous recessive individual. If the progeny produced after that cross express 100% dominant character among the offsprings, then this result indicate homozygosity of that organism. Whereas if the progeny shows 50% dominant character and 50% recessive character among the offspring, indicate the heterozygosity of that organism with unknown genotype. ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा टेस्ट क्रॉस इसलिए किया गया था कि अगर हमारे सामने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है लेकिन हमको ये नहीं पता कि उसका डोमिनेंसी जो है वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, यानी कि प्योर है कि हाइब्रिड है, ऐसे केस में हम रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट के साथ या ऑर्गेनिज्म के साथ उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं या क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं। उसके रिजल्ट में नेक्स्ट जनरेशन में अगर हमको 100% डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं, यानी कि प्लांट मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में हम समझेंगे जो अननोन जीनोटाइप वाला डोमिनेंट कैरेक्टर वाला पौधा था वो क्या था, वो होमोजाइगस था, यानी कि उसका प्योरिटी था, वो प्योर लाइन ब्रीड का प्लांट था। और अगर हमको मिलता है 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव कैरेक्टर, तब हम पाते हैं कि ये जो अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट था वो हेटेरोजाइगस था, यानी कि हाइब्रिड था, प्योर नहीं था। Now we will see the significance of taste cross. The taste cross is performed to determine the genotype of a dominant parent if it is a heterozygous or homozygous dominant. On the basis of the result obtained in the ratio of the offspring, it can be predicted that the parent is having which genotype. If all the offsprings are of dominant phenotype, then the parent is homozygous dominant. If there is a ratio in the phenotype of the organism, the parent is heterozygous dominant. जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके कि अगर पेरेंट्स होमोजाइगस है तो ऑफस्प्रिंग जो है वो रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाने के बाद, रिसेसिव प्लांट होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो 100% डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे। लेकिन अगर जो अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट है वो अगर हेटेरोजाइगस होगा तो ऑफस्प्रिंग में 50% का कैरेक्टर दिखाई देगा, 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव कैरेक्टर। जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक वायलेट फ्लावर है जिसका जीनोटाइप अननोन है, तो उसका जीनोटाइप पता करने के लिए हम उसको व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करवा रहे हैं। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो वायलेट फ्लावर वाला प्लांट जो है वो होमोजाइगस है या तो वो हेटेरोजाइगस है। तो इसी को हम लोग और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमने एक वायलेट फ्लावर लिया है जिसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ऐसे में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और हम उसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं एक रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट का, यानी कि व्हाइट फ्लावर का। चूंकि व्हाइट रिसेसिव कैरेक्टर है और वो अगर एक्सप्रेस हो रहा है वो एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस रहेगा। तो इसके रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए हम पुनेट स्क्वायर का हेल्प ले रहे हैं। पुनेट स्क्वायर में हम देख रहे हैं कि हेटेरोजाइगस का दो तरह का गैमेट बन रहा है, एक कैपिटल W एक स्मॉल w। कैपिटल W जो है वो सिंबल है वायलेट कलर का और स्मॉल w जो है सिंबल है वाइट कलर का। उसी तरह से हमारा व्हाइट फ्लावर जो है रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट
दो गैमेट बना रहे हैं, उसके दोनों गैमेट जो है वो वाइट कैरेक्टर ही कैरी कर रहा है। और ये दो तरह के गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बन रहा है तो हम ये पुनेट स्क्वायर में देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हर कंपार्टमेंट में हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो ऊपर के दो कंपार्टमेंट में हम देख रहे हैं कैपिटल W स्मॉल w कॉम्बिनेशन, यानी कि एक वायलेट एक वाइट। चूंकि वायलेट डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा, इसलिए दोनों प्लांट जो है वो हेटेरोजाइगस वायलेट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। और नीचे के दो कंपार्टमेंट में हम देख रहे हैं ये होमोजाइगस प्लांट हो रहा है, रिसेसिव होमोजाइगस, यानी कि दोनों में वाइट का कैरेक्टर है दोनों एलील में। और ये चूंकि रिसेसिव है, होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये वाइट फ्लावर, यानी एज ए रिजल्ट 50% डोमिनेंट फ्लावर का प्लांट हुआ और 50% वाइट फ्लावर का प्लांट हुआ। किस केस में? जब वायलेट फ्लावर का डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट हेटेरोजाइगस था, उस केस में। अब हम देखेंगे जब वायलेट फ्लावर का प्लांट होमोजाइगस होगा तब क्या होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ एज यूजुअल हम क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि वाइट फ्लावर का। फिर से हम पुनेट स्क्वायर का हेल्प ले रहे हैं और देख रहे हैं कि गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि होमोजाइगस है तो इसके दोनों गैमेट में कैपिटल W आया। और उसी तरह से वाइट जो होमोजाइगस रिसेसिव है वो भी अपने दोनों गैमेट में दे रहा है वाइट यानी कि स्मॉल w। अब हम पुनेट स्क्वायर के हर कंपार्टमेंट में देख रहे हैं क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। हम देखें कि चारों कंपार्टमेंट में कॉम्बिनेशन बैठा कैपिटल W स्मॉल w का, यानी कि एक वायलेट एक वाइट। चूंकि वायलेट डोमिनेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि चारों प्लांट जो है वो क्या होगा, वायलेट। यानी रिजल्ट यही निकला कि 100% रिजल्ट निकला, वायलेट फ्लावर आया F1 जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये किस केस में हुआ? जब प्लांट जो है वो होमोजाइगस था, यानी कि जो वायलेट फ्लावर अननोन जीनोटाइप का था वो जब होमोजाइगस होगा तब ये रिजल्ट आएगा कि 100% उसका F1 जनरेशन में वायलेट फ्लावर यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। इस तरह से रिजल्ट को एनालिसिस करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अननोन जीनोटाइप वाला डोमिनेंट प्लांट जो है वो हेटेरोजाइगस था कि होमोजाइगस था। तो ये तो था हमारा टेस्ट क्रॉस। Thank you for watching our video and please subscribe to see and view our upcoming video about the incomplete dominance. Thank you.